हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल मसाला रिएक्ट, जहां आपको मिलेगा एंटरटेनमेंट का डेली रोज। आज आपके एंटरटेनमेंट के लिए हम लेकर आए हैं मैं हूं लकी द रेसर मूवी के सीन 4 पे रिएक्शन। लास्ट सीन जो हमने देखा था वो हमें बहुत मजेदार लगा था, पर हाँ कहीं ना कहीं हमें ऐसा लग रहा था कि अब जो लकी के अंदर वो फीलिंग है ना कि मतलब मेरे भाई ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। जहां पे लास्ट में भावना के पापा ने बोला कि तुम्हारे भाई ने मुझे फोन करके ये सब चीजें बताई हैं, वहां जो म्यूजिक चल रहा था ना वो देख के बड़ा मजा आया। लेट्स सी आज के सीन में क्या कुछ खास देखने को मिलेगा, फिर इसके बारे में बात करेंगे। ये मारेगा क्या? हे, भावना के पापा को तूने फोन किया था? क्यों, तुझे घर से बाहर निकाल दिया क्या? कोई कुछ कहे और प्यार टूट जाए तो उस प्यार का फायदा क्या? हे, मेरे प्यार के बारे में बोलने वाला तू कौन होता है? क्या रे, तूने मेरे आईजी को फोन करके मेरा कैरेक्टर छोटा किया, मैंने तो तेरा कैरेक्टर मशहूर कर दिया। ए, मैंने तुझसे कहा था ना कि पुलिस के हाथे मत चढ़ना। कैसी हो गई तेरी? ओह, अब सारा कनेक्शन समझ में आ गया। बेसिकली तेरे प्यार का ब्रेक ऑफ हो गया ना, इसीलिए मेरा प्यार देखकर जलन होती है तुझे। उसका प्यार कौन सा ये था? क्या बकवास कर रहा है? तेरी पर्सनल बातों के बारे में बात करूं तो तुझे गुस्सा आता है ना, उतना ही गुस्सा मुझे भी आता है। मैंने उन्हें बताया, मेरी इज्जत खराब ना हो इसलिए बताया। तू मेरे पास रहता है, अगर कल को कुछ ऊंच नीच हुई तो वो मेरे पास आएंगे और कहेंगे एक पुलिस वाला होकर मैं अपने भाई को कंट्रोल नहीं कर पाया तो पूरे शहर को क्या कंट्रोल करूंगा? मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। इसलिए मैंने खुद फोन करके बताया, मेरा भाई गैर जिम्मेदार है, रास्ते का लोफर है। अचानक मेरे बारे में इतना रिस्पॉन्सिबल कब से हो गया बे तू? सब भूल गया? याद दिलाओ तुझे, वीजा के लिए तुझे 10 लाख रुपए दिए थे ना, क्या किया उनका? जवाब है कोई तेरे पास? अपने वो दोस्तों तो के साथ अय्याशी मोड़ोगी। पता है कितनी मेहनत लगती है? बच्चे की जान बचाई यार अरे उसने। बात मत कर, पुलिस का काम करके कमाए थे क्या? गलत तरीके से नहीं कमाए, इसकी गारंटी दे सकता है? जो कहना तू मेरे बारे में कह, लेकिन मेरी ईमानदारी पर उंगली मत उठा। 1000 बार उठाऊंगा। तूने वो पैसे रिश्वत लेकर नहीं कमाए हैं, इसकी क्या गारंटी है? ओह नो, अरे क्या हो रहा है ये सब? अरे कुछ मशहूर उछाले कर तू। तुम लोग लड़ाई मत करो। क्या कर रहे हो? ये उसकी टी शर्ट फाड़ दी इसने तो, लकी ने। हाँ, हाँ सही बात है, वैसे ही पढ़ना चाहिए था लकी को। दिस इज रॉन्ग यार, राम बड़ा है उसकी भी शर्ट फटी हुई है। अच्छा इतना लड़े ये दोनों, इतना तेज तेज कि कपड़े फट गए दूसरे। पेरेंट्स बेचारे पिस जाते हैं, किसका साथ दे। थोड़ा शांत हो जाए। गुस्सा। कैसे शांत हो जाऊं, बोलना। जिंदगी में कभी मेरी माँ ने मुझ पर हाथ नहीं उठाया, अच्छा, और आज उसकी वजह से मारा है मुझे। छोड़ूंगा नहीं, जब तक उसे सबक ना सिखाऊं चैन से नहीं बैठूंगा। भाई को। इसके लिए कोई भी कदम उठाना पड़े। अरे नहीं यार, का खेल भी क्या? मीनवाइल ये गधा बची जा रहा एक मौके के लिए तीनों इंतजार कर रहे थे। भैया से बदला लेने के लिए लकी, शिवा रेड्डी को अरेस्ट करने के लिए राम, और नॉमिनेशन करने के लिए शिवा रेड्डी। इनका क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। इसमें शिवा रेड्डी की पूरी कुंडली है, सबूत के साथ। उसे अरेस्ट कर सकते हो। इसी फाइल की वजह से मेरा बेटा मारा गया। मेरी नजर में कोई भरोसेमंद नहीं था, लेकिन ओह, मैं वाह उसके ऊपर यार। भरोसा करूंगा। शिवा रेड्डी को अरेस्ट करोगे तो मुझे लगेगा मेरा बेटा जेल। अच्छा अब मुझे पता क्या लग रहा है, शिवा रेड्डी के साथ लकी मिल जाएगा, यार, सही कह रहे हो आप। क्योंकि वो अपने भाई से बदला लेना चाहता है। हाँ, लेट्स पर ये तो बहुत गलत होगा। रेड्डी पर इतने केस और सबके सबूत भी हैं, वो नॉमिनेशन भी नहीं भर सकता, उसे भरने भी मत दो। उसकी आंखों के सामने ही ये सब ले जाकर कलेक्टर की टेबल पे रख। तो ये आरती किस बात की उतारी जा रही है? बन गया है क्या वो एमएलए बनने वाला था ना। हाँ तो वही तो, अभी तो नॉमिनेशन ही वो कह रहे। शिवा रेड्डी, अब तुम्हारा राहु काल शुरू हो चुका है। तुम कभी मेरे चेले रहे हो, इसलिए ये बता रहा हूँ। वो एसीपी सबूतों के साथ कलेक्टर ऑफिस पहुंचा है। नमस्ते शिवा रेड्डी भाई। वो एसीपी राम है ना, उसके कलेक्टर ऑफिस तक पहुंचने से पहले उसको ओह नो, आज कौन बचाएगा इसको? डोंट टेल मी लकी, कुछ भी हो सकता है यार।
हो सकता है दोनों भाइयों का झगड़ा सॉल्व हो जाए या बढ़ जाए। अरे उसने सबूत सारे उसी में ही छोड़ दिए गाड़ी में। हाँ, अरे यार सही कह रही हो। कोई इसकी गाड़ी सबूत लेके गया ना। गाड़ी लेके चला गया। Shit. हो गया काम, हो गया। लकी, ओह माय गॉड। से उसकी नौकरी फिनिश। लग तो मुझे रहा था कि ये कुछ गड़बड़ करे। जीप को खोकर हेलो हेलो कहकर भागता हुआ एसीपी अपनी गाड़ी को बचा नहीं पाया एसीपी। यार पता नहीं क्यों मुझे लकी का ये काम सही नहीं लग रहा। यार सच में बहुत ही गलत है, वो अपनी जॉब पे था। लकी को सोचना चाहिए किसी मिशन पे हो सकता है। कमाल है यार, वो स्कॉर्पियो का मुकाबला कर रहा है। पर्सनल दुश्मनी के लिए बहुत बड़ा लॉस हो रहा है। इसको क्यों डर लग रहा है? उसने गन पकड़ी हुई है, मे बी इस वजह से। उसके तो उसका एक्सीडेंट ना हो जाए यार। हाँ, अरे हाँ, उन्होंने तो गाड़ी उड़ाने को बोला ना। ओह माय गॉड। ओह शिट। ओ मतलब पूरा मार के खत्म करके छोड़ेंगे। ओ शिट। अच्छा ये निकल गया था। हाँ, लक्की गाड़ी में से निकल गया। अरे यार, चलो थैंक गॉड लक्की बच नहीं गया। सकता कि हाँ। सबूत तो गए। ओह माय गॉड लकी, यू आर वेरी लकी। भाई अपन के ट्रक की एक ही टक्कर में एसीपी राम और फाइल दोनों जल के राख हो गए ले। डिस्गस्टिंग यार, कैसे लोग हैं। तू इधर क्या कर रहा है? इधर मर्डर होंगे ले, चल निकल। देखा अपन ने कैसा उड़ाया गाड़ी को, बेकार में अच्छा, उसे मालूम नहीं है ना कि लक्की बैठा हुआ था। ओके, उसे यही पता है एसीपी को ही उड़ाया है। मुझे मारना चाहता था। अरे लकी उसकी बात सुनने के बाद तेरे को भी समझ में आएगा। तो तेरे भाई को उड़ा रहे थे। मुझे मारने की कोशिश करोगे तुम्हें। अरे तेरे को कौन मारना चाहता है? एसीपी राम को मार रहा था। शुक्र है सुन लिया इसने। अरे यार एसीपी राम की गाड़ी में तेरे को कौन बैठने बोला? जिसे अपन मारना चाहता है वो तू नहीं है। अब ये खुश हो जाएगा क्या? वाह, लगता है अपन की बात ये समझ गया। अच्छा, अब उसकी ईमानदारी पे जो वो शक कर रहा था वो सब चीजें सॉल्व हो गई आई थिंक। अब उसे समझ में आएगा कि मेरा भाई गलत नहीं था। भाई हम लोग मतलब कितनी जैसे सारी इसकी आंखों में आंसू। बहुत सारी चीजों के हम कैलकुलेशंस लगा रहे हैं। आई थिंक अभी और ज्यादा मारेगा इन मुद्दों को। मारना तो चाहिए, निकाल ये सरिया और मार। अरे टू गुड यार, मेरे भैया को मार इनको। लक्की के सारे डाउट क्लियर हो गए। ओए
धमाके यहाँ तक सुनाई दी? ओ बाबा रे, ओ ये लक्की ने करवाया? नहीं नहीं, यहाँ तो राम आया मेरे ख्याल से। अरे नहीं, लक्की आ गया। ओ लक्की, क्योंकि उसने बोला ना शिवा रेड्डी। बहुत इंस्टेंट हुआ सारा काम। अरे सेम टेक्निक। सही है सही है, गिराओ उसको। ओह 360 डिग्री पे गिरी। घूमा है वो तो, ये गिरेगा कब? अरे वाह यार, ये स्लो मोशन में तो हमें अच्छा लग रहा है देखने में। और वो तो ये गिरा ही सिर्फ नहीं। घूमे जा रहा है। हाँ, घूमे जा रहा है। अरे यार सही। शिवा रेड्डी बैठा हुआ है इसके साथ। कोई आम इंसान हो, उसे तुम ऐसे शीशे में से फेंको यार, खूनो खून हो जाए। शिवा रेड्डी को कुछ नहीं हुआ। तो पहली बात तो शीशे इतने कच्चे ही नहीं होते कि तुम किसी को ऐसे फेंको, टूट ही गया। वो देख वो देख। गया बात। भाई लक्की के वो पैर देख कैसे उतरे। इसको कौन सा पेड़ याद आ रहा है मुझे? मैं तो नॉमिनेशन भरने के लिए जा रहा था। क्या? नॉमिनेशन। अरे 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 अरे, ये कौन सी फाइल्स थी? और ये इसे कैसे पता था यहाँ पे है? नहीं वो तो आई थिंक उसका जो एक एंड था वो निकला हुआ था पानी में। यह क्या सही उसी के पैर के पास। भाई ये अच्छा था। सारे दरवाजे टूट गए। हाँ हीरो ऊपर गुंडे बाहर। ये तो ये आज इसको मार ही लटका देगा डालेगा क्या? लटका देगा। अरे यार बहुत सही, बहुत टाइम बाद ऐसे किसी विलन को देखा लटके हुए। अरे बिल्कुल सही। अरे अभी तक इसको नॉमिनेशन की पड़ी हुई है। अरे गधे, उल्टे लटके हुए भी। जान बचेगी तो नॉमिनेट होगा ना कभी। देखो कैसे वो बाउंसी कासल की तरह बाउंस हो रहे हैं सब। शीशे इतने नाजुक लगे हुए। हाँ सच्ची। अरे 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 भैया, जैसे बॉटल के ढक्कन खोले जाते हैं ना, ऐसे मुंडियां खुल रही है। उसको अभी तक यही नहीं पता कौन है तू। कोई मरने से पहले बता दो उसको कौन है वो। मेरे भैया को मारना चाहता है। अब पता कस चला। कस के मार कस। मेरे भैया को कुछ नहीं हुआ, इसीलिए तुझे मार नहीं रहा हूं मैं। बच गया तू। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। You are finished. मेरे भैया को मारने की सोच से ही तेरी जिंदगी उल्टी लटक गई है और तुम मुझे धमकी दे रहा है। इस बार पैरों से लटका है तो अगली बार गले से। तो जितना आसान समझ रहा उतना आसान नहीं है। इसका कॉन्फिडेंस देखो जरा शिवा रेड्डी का। मेरे बारे में तू पूरी तरह नहीं जानता ये। अब कुछ मत बोल। अपने बारे में मुझे बताकर और मेरे बारे में जानकर कोई रेस शुरू मत कर, क्योंकि रेस के घोड़ों पर लगाम लगी होती है, लेकिन मैं बेलगाम। मैं हूँ माधव शिवा रेड्डी। यार माधव शिवा रेड्डी, नाइस नेम, माधव शिवा रेड्डी। नाइस मीटिंग यू मिस्टर माधव शिवा रेड्डी। आई एम लक्ष्मण प्रसाद, मगर ये नाम सुनते ही मेरा दिमाग घूम जाता है। कॉल मी लक्की। जा
लास्ट ओह माय गॉड, सिर फाड़ दिया इसका। डोंट टेल मी अभी अभी भी बचा हुआ है। भाई हाँ, हाँ। खून कैसे निकल रहा है? शिवा रेड्डी का नॉमिनेशन मिस। शिवा रेड्डी पर किसी गुमनाम व्यक्ति ने अटैक किया और शहर ये के बची बाहर- क्या है शिवा रेड्डी को मारने वाले यार? वो सभी जानकारी अभी मिलना बाकी है। नारियल की तरह सिर फोड़ा है उसका। उनके लिए बहुत हंगामा कर रहे हैं। अरे ओह, सही है यार। जिनका नाम नहीं पता पर काफी अच्छी मूवी हाँ। है। जीता था तो बहुत बड़े शेर की actor। तरह जीता था। राजनीति में आया है तब राजनीति ये तेरे father बाप की है। जायदाद है क्या? मंत्री बनना मेरे हाँ। बेटे का सपना है और वो पूरा होगा अगर इस शहर से बेटे की तुम्हें हालत प्यार तो है, देखो पहले। मुझे यहाँ से वापस भेज दो, नहीं तो यहाँ भूचाल आ जाएगा। आज ही एक की बलि चढ़ा कर आया हूँ और दूसरी कोई अच्छा काम भी करते हो क्या? मेरे बेटे पर हाथ उठाने वाले को ढूंढो। लक्की को ढूंढो। कौन था वो ससुर कनाती? छिछि, तुम्हारी नजरों के सामने वो पुलिस की जीप लेकर चला गया और तुम खड़े खड़े देखते रह गए। तुम तो शिवा रेड्डी की खटिया खड़ी करने वाले थे ना। अब क्या हो गया? जीप भी गई और फाइल भी गई। शिवा रेड्डी को उसके किए की सजा मिल जाएगी जब उसके पापों का खड़ा भर जब जाएगा। उसके पापों का खड़ा खुद ही भरना था, पुलिस की क्या जरूरत थी सर? आप मैं पूरा पुलिस डिपार्टमेंट जाकर मंदिर में भजन करते हैं। चलिए। बेवकूफों जैसी बात करते हैं। नहीं छोड़ूंगा सर। जीप और फाइल की वजह से शिवा रेड्डी सलाखों के पीछे नहीं जा पाया और जिसकी वजह से मेरी बेइज्जती हुई, मैं कसम खाता हूं मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। ओह, वर्दी की कसम सर। वर्मा, सिटी के सभी सीसी कैमरास के फुटेज निकालो। जीप ले जाने वाले का एक क्लू मिल जाए काफी। सर जीप शिवा रेड्डी के आदमी ही ले जा सकते हैं। ये उन लोगों का काम नहीं होगा। शिवा रेड्डी अरेस्ट होने वाला, ये बात किसी को नहीं पता थी। ये किसी ऐसे इंसान का काम है जो डिपार्टमेंट को बदनाम करना चाहता है। उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। सिर्फ हमारी जीप ही नहीं गई वर्मा, एक सिंसियर ऑफिसर की उम्मीद, एक बाप का बेटे पर भरोसा सब गया। ओह ओह, ये जीप तो हमारी जान ले लेगी यार। तेरा भाई सीसीटीवी कैमरे की फुटेज चेक कर रहा है, पकड़ेगा तो क्या होगा? देखिए, तुझे क्या हुआ? शिवा रेड्डी का बाप शहर में आ गया है। वो उसे मारने के लिए ढूंढ रहा है जिसने उसके बेटे को बुरी तरह से पीटा। उसे हमें ढूंढने की क्या जरूरत है? मैं तो खुद उससे मिलने जा रहा हूँ। कहीं ना कहीं तो मिलेगा कि बलि का समय आ गया है। जाओ ढूंढो, ढूंढो उसे। यहाँ हूँ उसकी मैं अंकल। जरूरत नहीं है। तुम्हारे बेटे को मैंने मारा है। ओपन चैलेंज। सोचा आपसे आकर बात करूं। आपको मैं अपनी कहानी बताता हूं सर। मेरे माँ बाप के हम दो बेटे हैं, मैं और मेरे भैया। हम दोनों के बीच बचपन से एक पल भी नहीं जमती थी। हर वक्त एक दूसरे से झगड़ा करते थे, जैसे एक ही घर में एक दूसरे के दुश्मन जन्मे हो। एक रोज झगड़ा थोड़ा सा पर्सनल, तो उसने मेरे प्यार को तोड़ने की कोशिश की। बर्दाश्त नहीं कर पाया, मेंटल हो गया सर। प्यार से बात ईगो पर आ गई। मैंने फैसला कर लिया, चाहे कुछ भी हो, उसे उसकी नौकरी से अलग करना है और इसीलिए उसकी जीप लेकर मैं भाग गया। और तब मैंने सोचा भी नहीं था कि उसकी जीप पर कोई हमला करेगा। किसने किया, क्यों किया, कुछ समझ में नहीं आ रहा था सर। लेकिन बचने के बाद पता चला कि वो मुझे नहीं बल्कि मेरे भैया को मारने के लिए आए। मेरे भैया को मारने के लिए आए थे। मेरे भैया। फिर क्या सर, मेरा माइंड पूरी तरह ब्लैंक हो गया। मेरा ब्लड कितने हजार किलोमीटर की स्पीड से दौड़ रहा था मुझे खुद नहीं पता। उस वक्त भैया पर जो गुस्सा था, उनसे बदला लेना था, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बस एक चीज दिमाग में बैठ गई कि जिसने भैया को मारने की कोशिश की उसे खत्म कर। जीप पर जिन्होंने हमला किया उन्हें मैंने बेरहमी से पीटा, लेकिन उन्हें मैंने मौत नहीं दी। और इतना सब हो जाने के बाद मुझे एक छोटा सा डाउट आया। मेरी तो भैया से बनती नहीं थी, तो मैंने ऐसा रिएक्ट किया क्यों? मैं आपके बेटे को मारने वाला था। अजीब बात है। पता है क्यों? हमारे खून के अंदर मैजिक ही कुछ और है। इतने दिनों से मेरी और भैया की बनती क्यों नहीं, बनती क्यों नहीं, बनती क्यों नहीं, यही सोचता था मैं। हम दोनों की कब की बन गई थी सर। हमारे बीच जो झगड़े हुए वही हमारा प्यार है। आपको मैं ये सब इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप मेरे बारे में अच्छी तरह जान सके। इन सारे झगड़ों को यही रोक दीजिए। आप मुझे, मेरे भैया को या मेरी फैमिली को तंग मत कीजिए। नो सर, मैं कोई वार्निंग देने नहीं आया, बस इतना कहने मान आया जाएंगे क्या अंकल? हम सब खुश रहें। ओके, अब यही बात अगर मैं आपके बेटे से कहूँ
तो उसे कुछ समझ में नहीं आएगा। अभी गुस्से में होगा, पर आपको बेटे के पिटने का दुख है ना, आप समझ जाएंगे। अक्सर जो इंसान गुस्से के बजाय दुख में होता है ना, वो बातों को बेटर समझ पाता है। रोक दीजिए अब ये सब, अपने बेटे को समझाइए। इतना सीधा ही लग नहीं रहा। चलता हूं। ये तो यहीं कुछ करवाएगा। आह! बाप रे, ये क्या, कौन से सीमेंट से लेंटर डलवाया इन्होंने? मेरे माँ बाप के हम 2 बेटे हैं। एक मर भी गया तो कोई बात नहीं, आपका एक ही है। आपके पास सिर्फ एक है। उम्मीद करता हूं आप समझ गए। चलता हूँ। आज का क्या धांसू सीन था यार। मतलब जब लकी और उसका भाई राम जब लड़ रहे थे ना, हमें बहुत बुरा लगा था यार उन दोनों को लड़ता हुआ देख के। समझ नहीं आता किसकी गलती है। जब कपड़े फटे हुए देखे दोनों के, मतलब यार इतना क्या लड़ना हुआ। बट अब जो हमने लकी का प्यार देखा राम के लिए, जब उसको पता चला कि उसके भाई को मारना चाहते थे, उसने कहा मेरे भैया को तुमने मारने की सोची और क्या हाल किया उसने रेड्डी का, वो देख के बड़ा मजा आया। बहुत मजेदार सीन था आज। यार हम इतने ज्यादा कंफ्यूज हो रहे थे लकी को देखकर। मतलब जब हमें लगा वो राम के खिलाफ कुछ करने वाला है, क्योंकि वो कह रहा था जब तक मैं अपना बदला नहीं ले लूंगा ना राम से, तब तक मुझे चैन नहीं आएगा। तो हमें एक सेकंड के लगा मे बी वो रेड्डी की टीम में भी इंक्लूड हो सकता है, मे बी कुछ और भी वो कर सकता है। लेकिन जब वो राम की गाड़ी लेकर भागा और उसके बाद जिस तरीके से राम का एक्सीडेंट हुआ और राम ने उस सारी सिचुएशन को इतना ब्रेवली हैंडल किया ना, और इसका जो रूप आई थिंक अब निकल के आया ना, वो हमें देखकर बड़ा अच्छा लगा कि चलो फाइनली आई थिंक लकी को जो सारे डाउट थे अपने भाई को लेकर, वो सारे अब क्लियर हो चुके हैं। और अब आई थिंक एक फ्रेश स्टोरी जो है वो स्टार्ट हो गई है, क्योंकि अब दोनों भाई एक ही टीम में हो चुके हैं। तो अब जो दी एंड होगा ना भाई रेड्डी परिवार का, वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज के सीन को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।